कभी दोस्तों के साथ में शांति ढूंढता है, कभी विषय भोगों में शांति ढूंढता है, कभी शराब में सुख तलाश करता है, कभी बीड़ी और सिगरेट, गांजा और चरस, तंबाकू और अफीम में भी सुख तलाश करता है। कभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सुख एहसास करता है, कभी फैशन की दुनिया में दौड़ लगा करके सुख ढूंढता रहता है, कभी सुख के लिए चोरी करता है और कभी झूठ बोलता है और कभी छल कपट करता है और कभी चालाकी, चतुराई, बेईमानी सब सुख के लिए कर रहा है। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी गुजरने के बाद ना सुख मिला है, ना शांति मिली है। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होय। कितने लोग अपने माँ बाप को दुख देते और खुद के बच्चों से सुख की आशा करते हैं। कितने माँ बाप अपने बच्चों को भिखमंगा बना देते हैं और फिर बच्चों से सुख की आशा करते हैं, बच्चों से सुख मिलेगा। परंतु चारों वेद कहते हैं, छह शास्त्र कहते हैं, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है तो सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होय। गेहूं बोओगे खेत में तो गेहूं होगा, बबूल बोओगे तो बबूल होगा, गन्ना बोओगे तो गन्ना होगा। आप यदि सोचते हैं गन्ना बोऊं और उसमें से गेहूं हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में कर्मों की प्रधानता है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है और जो भाग्य बनता है उस भाग्य को ये जीव जन्म ले करके भोगता है। कर्मण्येष्वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, तेरा कर्म ही तुझको फल दे देगा।
कैसे फल देगा? जैसे 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है, वो बछड़ा के पास में अपनी माँ का फोटो नहीं है, लेकिन हजारों गायों के बीच में वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढकर दूध पीता है। ऐसे ही याद रखना, हजारों जन्म के बाद ये कर्म रूपी बछड़ा जीव रूपी माँ को ढूंढकर दुग्ध पान करता है, फल देता है। और कर्म के अनुसार ही बुद्धि मिलती है, शुद्धि मिलती है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिलती है। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। जिसके कर्म बहुत खराब है तो समझ लेना उसको जन्म लेते ही बुद्धि नहीं मिलेगी, फिर वो बहुत भटकेगा, बहुत चोट खाएगा। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। दूसरा, जिसके भाग्य खराब है उसका कोई काम करने का मन ही नहीं होगा, बैठा रहेगा, आलसी बना रहेगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावत नाहि। इस जगत में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है वो कुछ नहीं पाता। कर्म की कुंजी से भाग्य का ताला खुलता है, इसलिए कर्म की कुंजी आपको लगाना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान बेस रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्चना वर्मा, राजेश वर्मा, महापौर शाहजहानपुर, विजय विक्रम सिंह पधारे हुए। बैठो, इधर आओ, जल्दी जाओ मत, जाने से कुछ नहीं पाओगे। वही शाहजहानपुर है, वही घर है, वही बेड है। चलो बैठो, सब लोग बैठो, छोड़ो कोई कमाई हुआ ना हुई फालतू। हाँ, चुप्पे चुप्पे निकल जाना चाहते हो, बैठिए, डट के बैठो। ये कोई शादी विवाह नहीं है जो आप आए और न्योता देकर चले जाए। ये है सत्संग, इसमें आकर सुनना है, बैठना है, प्रवचन का लाभ लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर श्रद्धा हो तो दान करो, और श्रद्धा नहीं है तो खीर पूड़ी और सब्जी पेट भर खाकर दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, और निकल जाइए अपने घर के अंदर। पहले सुनई गुरु का ज्ञाना, पीसे से कछु करिए दाना। तही पीछे आशीष को लेवे, तही पीछे भंडारा खावे। ये सब नियम है। बैठिए महापौर जी, हाँ बैठिए, आपसे हमारा प्रेम हो गया। ये तो आपसे ज्ञानेंद्र सिंह का भी बहुत प्रेम है, जो उन्होंने आपको बुलाया और हमसे भी मिलाया, और सब लोगों ने आपको देखा। एक बार महापौर के लिए ताली बजा दो जोर से।
बस बस बस, महिलाओं ने जोरदार बजाया है। सुनई ज्ञान और फिर मुस्कावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गुरु दर्शन जो प्रेम से पावे, पाप कटई दुख सब नसी जावे। तो कर्म, सत्संग क्या करता है? अब सवाल ये है, जब हर जीव को कर्म का फल ही भोगना है तो सत्संग का क्या महत्व है? भक्ति का क्या महत्व है? सत्संग में 2 घंटे का टाइम बिगाड़ने से क्या फायदा है, जब हमको अपने कर्म का ही फल भोगना है? तो सत्संग सुनने से क्या फायदा है और सत्संग कराने से क्या फायदा है? इतना सब खर्चा, चर्चा, पर्चा, क्या जरूरत है? जब सभी शास्त्र बताते हो, सबको मालूम ही है कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कर्म से भाग्य बनता है, तो ये सत्संग के लफड़म फंसने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न आ गया। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, इतना लोग सत्संग में आते हैं, हजारों, इनका सबका टाइम बिगड़ता है, इनके कार मोटरसाइकिल का पेट्रोल खर्च होता है, करोड़ों में नुकसान होता है,